हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब क्लास। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही यूजफुल टॉपिक के बारे में। क्योंकि अगर हम आईटी से रिलेटेड जुड़े हैं, डेफिनेटली अगर आपने हमारे टीच मी क्लाउड की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है तो यू नो वेरी वेल अबाउट कि आप करंट टाइम में आईटी में ही जॉब परफॉर्म कर रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को कि एक अच्छे पैकेज पे पहुंचे, एक अच्छे कंपनी में हम एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचे। तो डेफिनेटली आईटी में जब हम एंट्री करते हैं ना, डे वन की बात करते हैं, 10 साल पहले आपने एंट्री की, 5 साल पहले एंट्री की, 25 साल पहले आपने एंट्री की, यू नो दैट कि आईटी में अगर आपको बने रहना है, मार्केट में आईटी की फील्ड में अगर आपको बने रहना है तो डेफिनेटली डे बाय डे हमें अपडेट करना ही पड़ेगा, राइट। कि क्योंकि डेली बेसिस पे कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं। मीन्स कभी एक टाइम था, अगर 10 साल या 12 साल पहले की बात करें, कि अगर आपके पास सिस्को का सर्टिफिकेट है रूटिंग स्विचिंग पे, या आपके पास एम सी एस है 2008 सर्वर पे, 2003 पे, तो अच्छी खासी जॉब मिल जाती थी, राइट। बट करेंट टाइम में आपके पास अगर एम सी एस या सी सी एन है तो आई डोंट थिंक कि उतनी अच्छी पोजीशन या उतना अच्छा पैकेज मिलेगा। दैट्स वाई कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आईटी इंजीनियर्स होने के नाते। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस पर फोकस करें और कहीं ना कहीं अपने आप को अपडेट करते रहें, करेक्ट। तो इस अपडेशन से रिलेटेड मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च किया यूट्यूब पे कि आने वाले टाइम पे अभी भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। ऐसा नहीं बोल सकते कि अभी बिल्कुल इसका डिमांड खत्म है, लेकिन आने वाले टाइम पे इसमें बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज हैं, या बहुत ही अच्छे पैकेज पे आप इस टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द वीडीआई सोल्यूशन, राइट। 8 से 10 महीने पहले मैंने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी ऐसे ही, मीन्स आई थिंक 6 या 7 डिफरेंट वीडियो अपलोड की थी उस प्लेलिस्ट में। और उस टाइम पे उस प्लेलिस्ट का नाम हमने रखा था नॉट एज्योर, विंडोज वर्चुअल डेस्कटॉप, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्चुअल डेस्कटॉप। तो बेसिकली अब माइक्रोसॉफ्ट ने उस विंडोज वर्चुअल डेस्कटॉप को चेंज करके एजूर वर्चुअल डेस्कटॉप बना दिया है, राइट। और उसमें मल्टीपल सर्विसेज, एन नंबर ऑफ सर्विसेज इन्वॉल्व कर दी हैं, और डे बाय डे कुछ ना कुछ चेंजेस माइक्रोसॉफ्ट अपनी तरफ से कर रहा है। तो ये बेस्ट टाइम है तैयारी करने के लिए, बेस्ट टाइम है। और मैंने बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स भी देखे हैं इससे रिलेटेड जो वीडियो हैं, तो हर एक बंदे की प्लेलिस्ट में 8 to 10, 6 to 8, 5 से 6 वीडियो, 3 से 4 वीडियो ही अवेलेबल है। बट हमने प्लान किया कि आपको यूनिक कम से कम 30 से 35 वीडियो प्रोवाइड करें। एक एक छोटी से छोटी चीज़ें हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे, और डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम पे विद इन 1 मंथ और विद इन 1.5 मंथ आपको कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करें। और अगर आप वर्चुअल डेस्कटॉप में, एज वर्चुअल डेस्कटॉप में कैरियर बनाना चाहते हैं, या फिर आप अपने करंट डोमेन को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, खासकर उनके लिए जिनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमारा वही पैकेज है, 3 से 4 लाख या 5 लाख या 6 लाख या हार्डली 8 लैक्स। तो डेफिनेटली अगर आप वीडीआई को इन्वॉल्व करते हैं अपने कैरियर में, अपने रिज्यूमे में, अपनी सीवी में, और प्रेजेंट करते हैं, अगर आप इसका इंटरव्यू क्रैक करते हैं, तो डेफिनेटली इसमें पैकेज भी अच्छा है, और कहीं ना कहीं जो रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एंट्री करने का भी मौका है। क्लियर। तो एजेंडा बिल्कुल साफ है, हम आपको एजूर वर्चुअल डेस्कटॉप की कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द ब्लूप्रिंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एजूर। सर्टिफिकेशन की तैयारी करिए, आप इंटरव्यू की तैयारी करिए, या प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने की तैयारी करिए, ये प्लेलिस्ट तीनों के लिए अप्लीकेबल होगी। अगर आप सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, इस प्लेलिस्ट को देख रहे हैं, या आप जॉब के लिए, या फिर आप करंट स्किल, करंट टाइम में आप एवीडी के सोल्यूशन को संभाल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं बीच बीच में कुछ टिकट्स ऐसी आ जाती है जिसमें थोड़ा सा डाउट हो जाता है, फिर बार बार आप यूट्यूब या गूगल पे सर्च करते हैं, उनके लिए भी, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, ऑलरेडी एवीडी पे टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, उनके लिए भी हम ये लिस्ट तैयार कर रहे हैं, और मल्टीपल ट्रबल शूटिंग हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। क्लियर। फटाफट चलते हैं, हम आपको पहले गाइड कर देते हैं कि एजेंडा क्या है हमारा, और क्या क्या कंटेंट हम इस पे कवर करने वाले हैं। तो इसका जो कोर्स कोड है ना, कोर्स कोड इज AZU140। दिस इज़ आर कोर्स कोड, और हम कोशिश करेंगे कि प्रॉपर तरीके से जो एज्यूर ने इस्टेब्लिश कर रखे हैं कोर्स कोड, उसी को फॉलो करें। तो मैं आपको पहले कंटेंट दिखा देता हूँ। इन सभी कंटेंट के ऊपर हम टास्क परफॉर्म करेंगे, क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या सर्विसेज हमें आनी चाहिए एक एवीडी इंजीनियर या एवीडी एक्सपर्ट बनने के लिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो ये पूरा कंटेंट है प्लान एंड एज्यूर वर्चुअल डेस्कटॉप आर्किटेक्चर। ये इसमें से 10 से 15% सर्टिफिकेशन से रिलेटेड आएगा। इसमें हम बात करेंगे एक्सेस, एक्सटर्नल, एग्जिस्टिंग फिजिकल एंड वर्चुअल इन्वायरमेंट किस तरीके से ये हैंडल करते हैं, एजूर वर्चुअल डेस्कटॉप होता क्या है, क्या क्या इसमें इन्वॉल्व करते हैं, एजूर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज क्या होती है, एजूर ADDS सर्विसेज क्या होती हैं, एंड वर्चुअल डेस्कटॉप
को कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है, बेनिफिट्स क्या है इसके, आइडेंटिटीज़ क्या हैं, वो सभी के बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद इम्प्लीमेंट एंड एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप 25 से 30% आपकी हेल्प करेगा फाइनल एग्जामिनेशन में, जिसमें से नेटवर्क की कनेक्टिविटी, वीपीएन इस्टेब्लिश करना और होस्ट पूल तैयार करना, कितने तरीके के होस्ट पूल होते हैं उनके बारे में बात करना, राइट। इम्प्लीमेंट एंड मैनेज स्टोरेज विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। जब भी हम एवीडी होस्ट पूल तैयार करते हैं, एक पर्टिकुलर मशीन पे मल्टीपल सेशन तैयार किया जाता है और हर एक सेशन में डिफरेंट डिफरेंट यूज़र लॉगिन करते हैं और हर एक यूज़र की अपनी प्रोफाइल डेटा क्रिएट होता है, राइट। तो उस प्रोफाइल डेटा को कैसे सिक्योर किया जाए, कैसे सेव किया जाए, उन सब के बारे में बात करते हैं स्टोरेज अकाउंट के केस में। क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर होस्ट पूल एंड सेशन होस्ट, दो तरीके के होस्ट पूल होते हैं। प्रॉपर तरीके से बात करेंगे कि दोनों होस्ट पूल में गैप क्या है, एक क्लाइंट को क्या हम अप्रोच करेंगे कि वो किस तरीके से मीन्स अगर क्लाइंट हमारा अननोन है तो कैसे हम उसको गाइड करेंगे कि आपको सेशन होस्ट पूल, कौन सा होस्ट पूल परचेज करना है, पर्सनल परचेज करना है, पूल परचेज करना है, उन सब के बारे में बात करेंगे। एंड देन विल मूव आवरसेल्फ टू द मैनेज एक्सेस एंड सिक्योरिटी विच इज़ को रिलेटेड टू द एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। आरबैक सर्विस क्या होता है, किस तरीके से आप अपने रिसोर्सेज को आरबैक सर्विसेज के जरिए एडी यूज़र के साथ एसोसिएट करते हैं, मैच कराते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। यूज़र इन्वायरमेंट एंड एप्लीकेशन, आरडीपी के साथ साथ हम एप्लीकेशन को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसका प्रैक्टिकल हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये चीज़ें मैनेज होती हैं, राइट। एंड देन मॉनिटरिंग, मेंटेनेंस एंड वर्चुअल डेस्कटॉप, दिस इज अ फाइनल मॉड्यूल यू कैन से दैट, जिसमें हम कोड रिलेटेड टू द ट्रबल शूटिंग, मॉनिटरिंग और किस तरीके से चीज़ों को हैंडल किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट वे से, जीयूआई के जरिए कैसे हैंडल होगा, सीएलआई के थ्रू या पावरशेल स्क्रिप्टिंग के जरिए कैसे आप चीज़ों को मैनेज करेंगे, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो दिस इज़ आर एजेंडा, एवीडी का कंप्लीट पैकेज हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, जो कि अभी तक पूरे यूट्यूब पे किसी ने भी प्रॉपर प्लेलिस्ट ऐड नहीं की। हमने खुद भी इसकी प्लेलिस्ट क्रिएट की थी, बट अनफॉर्चुनेटली 6 से 7 वीडियो ही अपलोड किए थे, क्योंकि बहुत सारा चेंजेस आया। WVD के साथ हमने स्टार्ट किया था, फिर उसमें चेंज हुआ Azure Virtual Desktop, but now I'm going to create a proper playlist that can help you to understand about the entire content of Azure Virtual Desktop। तो कोशिश हम करेंगे कि कम से कम 30 से 35 वीडियो आपको इसमें मिले, ताकि कोई भी ऑप्शंस, कोई भी सर्विस एवीडी से रिलेटेड आपकी ना छूटे और आप एक एक्सपर्ट अपने आप को प्रेजेंट कर सकें एज ए VDI एक्सपर्ट, एज ए Azure Virtual Desktop एक्सपर्ट। दिस इज आवर एजेंडा। अब हम आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं कि VDI सोल्यूशन है क्या और VDI सोल्यूशन के लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट होती है। चलिए हम यहाँ पे एक सेशन ऐड कर लेते हैं, विच इज़ AVD यूट्यूब, ठीक है, बिल्कुल स्क्रैच से है, मीन्स यूट्यूब AVD प्लेलिस्ट, ठीक है, बिल्कुल डे 1 है, तो कोई भी चीज़ें आपसे छूटनी नहीं चाहिए। और यहाँ पे हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ VDI। वी आर टॉकिंग अबाउट द AVD, Azure Virtual Desktop। लेकिन Azure Virtual Desktop की चीज़ें समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि VDI सोल्यूशन है क्या, VDI एक्चुअल में होता क्या है। चलो ब्रैकेट में AVD भी लिख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। एजेंडा हमारा रहेगा Azure Virtual Desktop पे, लेकिन जो कोर टॉपिक हम काम करने वाले हैं वो है VDI सोल्यूशन, राइट। अब बात करें अगर VDI की, तो अकॉर्डिंग टू द नेम, राइट, VDI वर्चुअल डेस्कटॉप इंटरफेस। देखो वर्चुअलाइजेशन हमें पता है, हमें बेस मशीन पता है, हमें ऑन प्रोमाइसेस चीज़ें पता है, राइट, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, सारी चीज़ें पता है, वर्चुअलाइजेशन में कैसे इस्टेब्लिश करते हैं वो भी पता है। एक VDI एक्चुअल में है क्या, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वर्चुअलाइजेशन और VDI बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन और VDI में बहुत ज़्यादा गैप है। क्या गैप है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि VDI इज एज पर द नेम सजेस्ट वर्चुअल डेस्कटॉप इंटरफेस, ठीक है। अब एज पर द नेम सजेस्ट एज वर्चुअल डेस्कटॉप इंटरफेस, वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है, अगर हम वर्चुअलाइजेशन को VDI से अगर कंपेयर करेंगे ना, तो एक तरफ यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं VDI, एक तरफ हम लिख देते हैं वर्चुअलाइजेशन। दोनों के बीच में गैप क्या है। वर्चुअलाइजेशन के केस में क्या होता है, आप एक हाई कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम लगाते हैं, ठीक है, एक होस्ट लगाते हैं, एक सर्वर लगाते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, होस्ट बोल सकते हैं, इसको सर्वर बोल सकते हैं,
वर्क स्टेशन बोल सकते हैं। इसमें एक टूल की हेल्प लेते हैं। आप हाइपरवाइजर की हेल्प ले सकते हैं। आप ESXi होस्ट का की मदद ले सकते हैं, राइट। आप जेन सर्वर इस पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, या फिर आप ओपन स्टैक लगाएंगे। ठीक है। ये जो टूल्स हैं, ये आपकी मदद करते हैं वर्चुअलाइजेशन सेटअप को इस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन मान लेते हैं अगर आपने ESXi को इंस्टॉल किया, तो ESXi का लाइसेंस परचेज किया, आपने अपने बेस मशीन में इंस्टॉल कर दिया। अब वर्चुअलाइजेशन क्या करता है, इस बेस मशीन की जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी, राइट, इस बेस मशीन की जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी, लाइक 64 GB की रैम आपने लगा रखी है, 8 कोर का CPU लगा रखा है आपने, और अप टू 1 TB की हार्ड डिस्क लगा रखी है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में वर्चुअल मशीन के रूप में आप डिवाइड करते हैं। इज इट करेक्ट? तो इसमें क्या करते हैं, आप कहीं ना कहीं अपने हार्डवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं छोटे छोटे वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के लिए। VDI क्या करता है, कहीं ना कहीं इसमें होस्ट पूल तो रहेगा ही रहेगा। VDI के केस में क्या होता है, कौन कौन से टूल आपकी मदद करने वाले हैं वो भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें आप अपना VDI सोल्यूशन जेन सर्वर के थ्रू लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप सिट्रिक्स लगाना चाहते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप विंडोज़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो विंडोज़ सर्वर, कोई सा भी विंडोज़ सर्वर आप लगा सकते हैं RDS की मदद से। और इसमें हम मेंशन कर देते हैं RDS इज़ अ टूल जिसकी मदद से आप अपना सेटअप तैयार करेंगे। दो हो गए। तीसरा नंबर, अगर आप VDI सोल्यूशन लगाना चाहते हैं VMware में, तो हॉराइजन। ठीक है, ये VMware का प्रोडक्ट है जो कि आपकी मदद करता है VDI सोल्यूशन के सेटअप को रेडी करने के लिए। और इन सब में आपको हार्डवेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उस हार्डवेयर के ऊपर इस टूल का इस्तेमाल करोगे, जेन सर्वर या विंडोज़ RDS या फिर होराइजन, और उसके ऊपर आप VDI सोल्यूशन इस्टेब्लिश करेंगे। क्लाउड VDI सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो चौथा नंबर पे एक और नया नाम ऐड होता है, एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप। ठीक है, एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप, जो कि एक तरीके से VDI का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म माना जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी हमें हार्डवेयर लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें सारी चीज़ें आपका क्लाउड प्रोवाइडर हमें देगा, एज्योर हमें प्रोवाइड करेगा। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम कितने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस तैयार करना चाहते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर हम वर्चुअलाइजेशन से कंपेयर करें तो यस, इसमें भी हम एक होस्ट पूल डिसाइड करते हैं, राइट। इसमें भी हम होस्ट पूल डिसाइड करते हैं। और गैप क्या होता है कि होस्ट पूल में जो भी आप इंस्टेंस बनाते हैं, जो भी आप VM बनाते हैं ना, इस VM को मल्टी सेशन, बिना किसी लाइसेंस, जैसे टर्मिनल लाइसेंस आप प्रोवाइड करते हैं, बिना किसी लाइसेंस के मल्टीपल सेशन से एक्सेस कर सकते हैं। ये तो RDP एक्सेस करने की बात हो गई। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हमें RDP नहीं प्रोवाइड करना है किसी भी इंस्टेंस का, हमें सिर्फ कुछ एप्लीकेशन ही शेयर करने हैं विदाउट RDP, तो यस, वी हैव ऑप्शन टू शेयर द एप्लीकेशन एज वेल। हमें क्या करना है, हम अपने पोर्टल से या अपने जेन सर्वर से या होराइजन VMware के टूल से सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये दोनों गैप हुए। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि इसमें मल्टीपल सर्विसेज रहती है, मीन्स थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर कम लगता है। VDI के केस में एक सिस्टम अगर आपके पास है तब भी RDS के थ्रू आप VDI सोल्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, VDI सेटअप लगा सकते हैं। अगर आपके पास एक होराइजन, एक ESXi होस्ट है, या फिर आपके पास एक ही इन्वायरमेंट है, तो उसके थ्रू भी आप VDI का सेटअप तैयार कर सकते हैं। लेकिन वर्चुअलाइजेशन के केस में मल्टीपल पार्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और इसमें कभी भी हम मल्टी सेशन नहीं इस्तेमाल करते। हम बेसिकली इसमें पर यूज़र पर वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको थोड़ी सी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन अबाउट द VDI क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे जो अपना एजेंडा है, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप भी हमें हेल्प करता है कि VDI सोल्यूशन कैसे इस्टेब्लिश करेंगे आप। तो हमारा जो एजेंडा है वो एज्योर के थ्रू VDI को इस्टेब्लिश करना। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको पहले से आनी चाहिए अगर आप एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। बिकम AVD एक्सपर्ट। ठीक है, बिकम AVD एक्सपर्ट। तो इसके लिए प्री रिक्विजिट क्या होनी चाहिए? प्री रिक्विजिट मैंडेटरी है।
आपको बेस से स्टार्ट करते हैं। एज्योर पोर्टल को अगर आपने देखा होगा तो वीनेट प्लस सबनेट प्लस गेटवे, ठीक है, और इसमें जो पेयरिंग का ऑप्शन रहता है ये आपको प्रॉपर तरीके से आने चाहिए। नहीं आता तब भी हम स्टार्ट करेंगे बेस से ही, बट अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, आपके खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत बेटर रहेगा। दूसरा, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, एज्योर एडी। तीसरा, सर्वर डोमेन, सर्वर एडी बोल सकते हैं इसको। और चौथा, एज्योर एडी डी एस सर्विस, ठीक है। और पांचवा, हाइब्रिड इन्वायरमेंट, जिसमें हम बात करते हैं बीपीएन कनेक्शन की। एंड छठा, बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी। ये प्री रिक्विजिट मान सकते हैं। अगर आपको अपने एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर का कंटेंट देखा होगा, एज्योर AG104 का कंटेंट के बारे में अगर आपको पता होगा, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपको मालूम होगी कि इन सभी को हम आसानी से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब चलते हैं पोर्टल के ऊपर। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देने वाला हूँ क्योंकि एक एक स्टेप हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो प्रैक्टिकल, पहले ही प्रैक्टिकल में आपको कंप्लीट स्टेप बताएंगे। चलिए पोर्टल हम ओपन कर लेते हैं अभी यहाँ पे, और एज्योर पोर्टल के ऊपर WVD पहले इसका नाम था, अब एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप हो गया है। इस सर्च बॉक्स में आप टाइप करेंगे एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप, ठीक है, AVD जिसको बोला जाता है। अब इसमें जो भी ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं आपका, क्रिएट होस्ट पूल, एप्लीकेशन ग्रुप्स, वर्क स्पेस, स्केलिंग प्लान, यूजर्स, इन सभी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। तो डायरेक्टली होस्ट पूल बनाना तो बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज जब तक आप विनेट, जब तक आप अपना डोमेन, जब तक आप अपने नेट बायोस नेम वगैरह नहीं कॉन्फ़िगर कर पाते हैं, होस्ट पूल हमें ऑप्शन नहीं देगा कि आपका होस्ट पूल सक्सेसफुली क्रिएट हो सके। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो थी, ठीक है। आप टीच मी क्लाउड को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये प्लेलिस्ट पूरे यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम हम क्रिएट करने वाले हैं, फ्रॉम बेस, फ्रॉम ज़ीरो लेवल, और प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि ये हिंदी में सीरीज़ रहेगी, ताकि आप आसानी से प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों चीज़ें समझ सकें। क्योंकि आईटी में यू नो दैट कि आई नो दैट यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, यू नो वेरी वेल अबाउट द इंग्लिश की कैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट की जाती है, बट जब बात आती है प्रैक्टिकल की और आईटी के केस में, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे टर्म्स यूज हो जाते हैं कि जो पूरे के पूरे प्रैक्टिकल को समझने में दिक्कत कर देते हैं। दैट्स वाई ये प्लेलिस्ट अभी हम हिंदी में बना रहे हैं, बट आगे इन फ्यूचर रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा, इसकी एक दूसरी प्लेलिस्ट तैयार करेंगे इंग्लिश में। क्लियर? तो आप सब्सक्राइब करिए टीच मी क्लाउड को यूट्यूब चैनल को, और डेफिनेटली AVD एक्सपर्ट, एज़्योर वर्चुअल डेस्कटॉप इंजीनियर, एज़्योर वर्चुअल डेस्कटॉप एक्सपर्ट बनने के लिए रेडी हो जाइए। नेक्स्ट मिलते हैं पहली क्लास में और डिस्कस करेंगे AVD होस्ट पूल के बारे में और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।